हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हमेशा की तरह आज फिर मैंने अपना जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। और मेरा वैसे भी जो भी काम होता है मेनली वो मॉर्निंग में ही होता है। फिर इवनिंग और नाइट में तो फिर ऐसे ही रहता है कि सिर्फ डिनर ही बनाना होता है, कुछ खास तो मैं करती नहीं हूँ। तो आज है ट्यूसडे और मैं अभी अपना सारा क्लीनिंग का काम करके और नहा धो करके दिया बत्ती करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई थी हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो आज मैं उनको लंच में देने वाली हूँ कद्दू की सब्जी और करेले की भुजिया देने वाली हूँ। काफ़ी टाइम बाद कद्दू और करेला दोनों ही घर आया था। और वैसे भी ये सारी समर की सब्जियां हैं तो विंटर्स में कम ही मिलती होंगी, बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी मिलती होंगी। और कद्दू जो है ना वो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये कढ़ाई में पता नहीं अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर मैंने उसको कुकर में बॉईल कर दिया था और कुकर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत अच्छी तरीके से घुल गया था। और कद्दू अगर घुल जाए ना बहुत अच्छे से, कद्दू हो या लौकी हो, तो ही फिर खाने में ना वो अच्छा लगता है। तो मैं कद्दू और लौकी दोनों ही कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ की लौकी भी ऐसी ही रहती है। गांव घर की लौकी होती है तो वो बहुत अच्छे से पक जाती है, बहुत अच्छे से कढ़ाई में ही घुल जाती है। लेकिन बाहर जो भी सब्जियां आती हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं, तो फिर वो कढ़ाई में अच्छी तरीके से घुलती नहीं है। तो मैं हमेशा ही कुकर में बनाती हूँ। और बस अब यहाँ पर आटा लगा लूँगी और उधर कद्दू भी रेडी हो रहा है। बस फिर रोटियाँ गर्मा गर्म सेक करके पैक कर दूँगी हस्बैंड का लंच बॉक्स। और अभी अब हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मुक्कू भी सो कर के उठ गई थी, तो उसको भी मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया था। और अभी यहाँ पर आई हूँ मैं ये बेड ठीक करने के लिए। तो बेड वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी तो मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी और मुक्कू को भी साथ में ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। और मेरी ट्रॉली और बैग अभी भी मैंने अनपैक नहीं किया है, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो जाना ही है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बार बार पैकिंग क्या करना, तो जितनी बस मुझे ज़रूरत होती है उन कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ। बाकी मैं सारा बैग जो है वो अनपैक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों को जाने में। अब यहाँ पर से ब्रेकफास्ट वगैरह हम दोनों ने कर लिया था और गैस स्टोव भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो अब यहाँ पर नंबर आता है बर्तन साफ़ करने का, तो अभी मैं यहाँ पर सारे बर्तन धो लूँगी। और ये जो बर्तन वाली बास्केट है ना, ये भी काफ़ी गंदी दिख रही थी मुझे, और इसको तो हर 3 दिन 4 दिन में धोना ही पड़ता है। तो अभी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी दिख रही थी, तो अभी मैं इसको भी धो लूँगी। और स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से ना, मतलब सारा जो पानी है ना वो नीचे की तरफ को आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हल्का फुल्का ही आता है। और मैं जब ये सारे बर्तन धो रही थी ना, तो जिस साइड में आरओ लगा है ना उस साइड से एक छोटा सा टाइल्स का टुकड़ा निकल करके और नीचे गिर गया था। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी सोसाइटी है। यहाँ के जो फ्लैट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, तो बाकी ओनर जो हैं वो अपने फ्लैट में कुछ कुछ काम करवाते रहते हैं। लेकिन जो हमारे फ्लैट के ओनर हैं ना, इनको तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। कभी भी कोई मेंटेनेंस वाला काम नहीं करवाते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग कुछ कुछ करवाते रहते हैं, बाकी वो तो नहीं करवाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी बोलो हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं, किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी मुझे फिर से एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाना है और मैं पोछा लगाऊंगी। तो आज मैं बैठ करके पोछा लगाऊंगी। जिस दिन मौसम थोड़ी सी ठीक रहता है ना, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो फिर उस दिन मैं बैठ करके पोछा लगा लेती हूँ। तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो घर क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से, जो स्टैंडिंग मोड से नहीं हो पाता है। दूसरा, अपना एक्सरसाइज हो जाता है, तो सही रहता है। तो इसलिए आज मैं बैठ करके ही पोछा लगाऊंगी। और
हस्बैंड ने सब्जियां लेकर के आई हैं। कल मंडे मार्केट था तो अभी मुझे उन सब्जियों को भी निकालना है, उनको भी वॉश करना है। तो चलिए गाइस, सुबह से टाइम ही नहीं मिला था बात करने का, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा बात करूँ। बाय नहीं होगा मुक्कू, अभी बाय नहीं होगा, अभी बाय नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट से, अपने बाकी के काम भी निपटा लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी सब्जियाँ निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं सब्जियों का झोला खाली कर लूँगी, ताकि जो भी मतलब सब्जियों से, आलू से स्पेशली मिट्टी निकलती है ना, तो जितनी गिरनी है वो गिर जाए। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और मैं जो भी काम करती हूँ, मुक्कू मेरे आगे पीछे या मेरे पास ही बैठ कर के वो भी देखती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, वो हर समय मेरे आसपास रहती है। और यहाँ पर मैं टमाटर निकाल रही थी ना, तो उसे टमाटर बहुत पसंद है, तो वो ले कर के खाने के लिए उठाई थी। लेकिन फिर मैंने उससे बोला कि नहीं, अभी मैं इसको धो दूँगी, उसके बाद तुम इसे खाना, अभी इसमें छिछी लगी हुई है। तो फिर उसने रख दिया था और उसको फिर मैंने ग्रेप्स दे दिया था खाने के लिए। उसको मैंने धो कर के रख दिया था ना एक दिन पहले ही, तो फिर वो मैंने खाने के लिए दे दिया था। और अब सब्जियां वगैरह निकाल कर के धोने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो आज मुझे थोड़ा सा जाले वगैरह भी निकालने थे। वैसे तो जाले ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैं ये काम करती रहती हूँ, हर तीसरे चौथे दिन मैं ये काम करती रहती हूँ, तो उतने ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे थे। लेकिन अभी इधर 2-3 दिन से मैंने ऊपर झाड़ू नहीं घुमाया था छत पर, तो अभी मैंने सोचा कि आज मैं पूरा छत से जो भी थोड़ा बहुत है उसको निकाल करके साफ़ कर देती हूँ। तो उतना भी ज़्यादा नहीं था, तो कुछ भी नहीं निकला था। और अभी अब यहाँ पर झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और प्यास भी अब आजकल ना प्यास ज़्यादा लगने लगी है, तो प्यास लगने लगी थी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ कर के पानी पी लूँगी। और फिर मुक्कू को भी प्यास लग गई थी मुझे देख कर के, तो उसने मुझसे भी पानी पीने के लिए मांगा था। और जब से मुक्कू की ये नई वाली गाड़ी आई है ना, तो अब वो अपने हाथी की तरफ तो देखती ही नहीं है। हाथी नहीं, उसको काटी बोलती है। अभी सारे काम हो गए हैं और मुक्कू को भी नहला धुला दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोसाइटी की शॉप में, छोटा छोटा कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो वही जा रही हूँ मैं सोसाइटी की शॉप में। और मुक्कू भी यहाँ पर, मुक्कू तो चलिए गाइस, आती हूँ। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग शॉप से, और मैंने ट्रॉली खोला था, मुझे पैजामा अपना निकालना था। तो और मुक्कू अपने लिए क्या लाई हो, मुक्कू दिखाओ क्या लाई हो, क्या लाई हो, बजा के दिखाओ, बजा के दिखाओ। तो इसको ये पसंद आ गया, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, ले लेती हूँ, 30 रुपीज़ का है। और चलते हैं, अभी दाल चढ़ा देते हैं। और अभी 1 बज गया है तो तो दोपहर में मैं कुछ खास नहीं, बस दाल चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी तो मेरी मॉर्निंग में बन जाती है, आप लोगों ने देखा ही है। तो दोपहर में तो सिर्फ मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, और दाल भी सिर्फ मुझे मुक्कू के लिए ही बनानी होती है, अपने लिए मैं नहीं बनाती हूँ। गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और दिया बत्ती मैंने कर दी है। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा पार्क में, मुक्कू को थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी भी वो कर लेगी, और मेरा भी सही रहता है, लोगों से मिल लेती हूँ, थोड़ा बातचीत हो जाती है, तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा माइंड जो है वो ठीक हो जाता है। और इधर सब्जी बन गई है, तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू भिंडी की भुजिया बनाई है। ये मैंने आलू भिंडी की भुजिया बनाई है, और यहाँ पर मैंने टमाटर बॉईल कर दिया, तो इसका मैं बनाऊंगी चोखा। और यहाँ पर दिन की दाल रखी हुई है, तो आने के बाद मैं ये दाल फ्राई कर दूंगी और चोखा बना लूँगी। बाकी सब्जी मैंने बना ली है अभी, तो चलते हैं
1 घंटे में फिर आते हैं। 1 घंटा तो लग ही जाता है सबके बीच में। अरे सुंदर सुंदर और आज मैंने नई वाली टॉप डाली है ना, तब से मुक्कू बार बार कह रही है देखो मम्मी सुंदर सुंदर। देखो मम्मी, देखो सुंदर, देखो। हाँ सुंदर। मम्मी देखो बैक, देखो। चलो ठीक। और डिनर बनाने का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि लाइट नहीं थी, कट गई थी, इसलिए मैं डिनर बनाने का वीडियो नहीं बना पाई थी। और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।